सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। हाय गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज रेफरेंस वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। तो ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन में लिख रहा हूँ अ वेरिएबल विच आर प्रोवाइड alternate name which are provide alternate name for previously defined or existing variable is called reference variable। तो हम रेफरेंस वेरिएबल उस वेरिएबल को कहते हैं जो वेरिएबल पहले से ही एग्जिस्टिंग वेरिएबल को एक अल्टरनेट नेम देता है। उसी वेरिएबल को हम क्या कहते हैं? रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे लिख रहा हूँ, समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर हमारे पास एक इंटीजर टाइप का ए नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने वैल्यू सेट करा दिया 10, ठीक है। तो ये हमारा ए नाम का एक वेरिएबल हो गया। अब मुझे इसका एक अल्टरनेट नेम देना हो इस 10 को एक्सेस करने के लिए, तो मुझे रेफरेंस वेरिएबल बनाना होगा ए का। उसे बनाने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ए का जो टाइप है यहाँ पे लिखना होगा, तो इंट हम लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर आप यूज करिए और रेफरेंस वेरिएबल का नेम दे दीजिए और इसे असाइन कर दीजिए ए के साथ। जिस वेरिएबल का आप इसे रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं उस वेरिएबल से इसे असाइन कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट याद रखनी है। रेफरेंस वेरिएबल को आपको एकदम याद से डिक्लेरेशन के टाइम ही इनिशियलाइज कर देना है। और सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि रेफरेंस वेरिएबल उसी वेरिएबल का बन सकता है जो वेरिएबल पहले से ही एग्जिस्ट हो, यानी पहले से ही रहे। जैसे यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल है हमारे पास, तो हमने इस ए का एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया बी। तो अब चलिए मैं मेमोरी के थ्रू आपको मेमोरी लोकेशन के थ्रू समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारे पास कंसीडर करिए ये एक मेमोरी लोकेशन है। इसका कुछ भी एड्रेस हो सकता है, 1 2 3 4 5, ये हमारा एड्रेस है। तो इस मेमोरी को अभी हमारा ए नाम का वेरिएबल पॉइंट कर रहा, और इस एड्रेस पे क्या स्टोर है? हमारा 10 वैल्यू मैंने सेट करा है जो यहाँ पे है। तो इस 10 को ए तो आसानी से एक्सेस कर सकता है क्योंकि ए इसी मेमोरी को पॉइंट कर रहा। लेकिन अगर हमने इस ए का एक रेफरेंस वेरिएबल बना दिया तो ये रेफरेंस वेरिएबल भी क्या करेगा? इसी सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करने लगेगा। तो अभी क्या हो गया? सेम मेमोरी एड्रेस को 2 वेरिएबल पॉइंट कर रहे हैं, ए भी कर रहा बी भी कर रहा। तो हम दोनों के थ्रू इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, या फिर जो भी डेटा इस एड्रेस पे स्टोर्ड है उसे हम एक्सेस कर सकते हैं दोनों के थ्रू। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि रेफरेंस वेरिएबल क्या करता है? अल्टरनेट नेम प्रोवाइड कर देता है एग्जिस्टिंग वेरिएबल का। तो एग्जिस्टिंग वेरिएबल क्या था? ए था, और रेफरेंस वेरिएबल क्या आ गया? बी। तो ए का अल्टरनेट नेम हो गया हमारा बी, और हम दोनों से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ। एक प्रोग्राम में मैं आपको एकदम प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि ये काम कैसे कर रहा। यहाँ पे मैं वही सेम इंटीजर टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ, इंट ए इक्वल्स टू 10, ठीक है। और इसका एक रेफरेंस वेरिएबल बना दे रहा हूँ, उसका भी टाइप सेम यही होगा। और एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखिए और वेरिएबल का नेम। और आप जिस भी वेरिएबल का रेफरेंस वेरिएबल बनाना चाहते हैं उस वेरिएबल को डिक्लेरेशन के टाइम ही आप इनिशियलाइज कर दीजिए अपने रेफरेंस वेरिएबल में, यानी बी में, ठीक है। तो हमारा ए का अल्टरनेट नेम बी आ चुका है। अब क्या करेंगे? सबसे पहले प्रिंट कराते हैं दोनों को। तो यहाँ पे सी आउट में मैं क्या कर रहा हूँ? ए को प्रिंट कर रहा हूँ, बीच में एंडेस यूज़ कर रहा हूँ, या फिर डबल कोट्स में आप स्पेस के लिए ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब बी को प्रिंट करा दे रहे हैं, और लास्ट में न्यू लाइन के लिए एंडल लिख दे रहा हूँ क्योंकि आगे भी एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि वो आउटपुट हमारा नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। सेमी कोलन से क्लोज कर रहे स्टेटमेंट को। गेट सी एच फंक्शन यहाँ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन होल्डिंग के लिए, और सी एल आर एस सी आर भी यूज़ कर दे रहा हूँ कंसोल को क्लियर करने के लिए। तो कोड को सेव करके और रन कराते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा 10 10 2 टाइम्स प्रिंट हुआ है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि हमारा जो ए था वो 10 को प्रिंट करा और बी भी 10 को प्रिंट करा, मतलब दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा, ठीक है। यानी ए जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा बी भी उसी को पॉइंट कर रहा, तभी तो बी के पास वैल्यू 10 आया,
ठीक है, अब क्या करते हैं यहाँ पे और एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, बी में इंक्रीमेंट ऑपरेटर परफॉर्म करा रहा हूँ, प्री इंक्रीमेंट। तो यहाँ पे मैंने बी में वैल्यू इंक्रीज करा है। अब फिर से प्रिंट कराते हैं ए और बी को, देखते हैं दोनों में वैल्यू रिफ्लेक्ट करता है कि नहीं। तो यहाँ पे भी न्यू लाइन के लिए एंडल यूज़ कर रहा हूँ। अब फिर से कोड को सेव करके रन कराते हैं। तो अभी आप देखिए 11 टू टाइम्स प्रिंट हुआ है, मतलब जो भी हम चेंजेस कर रहे हैं किसी भी वेरिएबल में आप चेंजेस करिए, चाहे आप ए में चेंज करिए या फिर रेफरेंस वेरिएबल बी में चेंजेस करिए, आपका जो भी आउटपुट है वो दोनों में चेंजेस आ रहा। मतलब इससे प्रूव होता है कि दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को ही पॉइंट कर रहा। तभी तो हम एक में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, दूसरा में भी रिफ्लेक्ट कर रहा। अगर मैं ए में वैल्यू इंक्रीमेंट कर दूं, ए में मैं 10 इंक्रीमेंट कर देता हूँ डायरेक्टली, तो यहाँ पे आप ए प्लस इक्वल 10 लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 10 है। तो यहाँ पे 10 वैल्यू इंक्रीज करा मैंने दोनों में। फिर से प्रिंट करा देते हैं ए और बी को, सेम वैसे ही जैसा हमने टू टाइम्स करा। अब फिर से कोड को सेव करते हैं और रन कराते हैं। तो आप देखिए अभी क्या प्रिंट हुआ, 21 तो यहाँ पे मैंने 3 टाइम्स प्रिंट कराया। सबसे पहले जब मैंने प्रिंट कराया तो 10 और 10 प्रिंट हुआ, क्योंकि ए में वैल्यू 10 मैंने सेट करा था और बी बस उसी को पॉइंट कर रहा। ठीक है, उसी में मेरी लोकेशन को बी भी पॉइंट करने लगा, तो बी के पास भी वो वैल्यू आ गया। उसके बाद मैंने क्या किया, बी में प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म कराया। फिर से मैंने ए और बी को जब प्रिंट करा तो यहाँ पे क्या हुआ, दोनों में वैल्यू इंक्रीज हुआ, 1 वैल्यू इंक्रीज हुआ, यानी 11। ये क्यों हो रहा, क्योंकि दोनों सेम मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहे, ए और बी दोनों सेम एड्रेस को पॉइंट कर रहा। अब जब मैंने ए में वैल्यू 10 इंक्रीज कर दिया एक ही बार में, फिर से हमने जब ए और बी को प्रिंट कराया तो हमें रिजल्ट में क्या प्रिंट हुआ, 21, क्योंकि 11 में 10 ऐड करेंगे तो 21 होगा। तो यहाँ पे भी दोनों में चेंजेस आया। तो रेफरेंस वेरिएबल बनाने का पर्पस एक ही है कि आपका जो एग्जिस्टिंग वेरिएबल है उस वेरिएबल का आप एक अल्टरनेट नेम देना चाहते हैं, जो कि जितना काम आप ए से कर सके इतना काम आप बी से भी कर सके। और रेफरेंस वेरिएबल में एक ही मेमोरी लोकेशन को दो वैल्यू पॉइंट करने लगते हैं, दो वेरिएबल पॉइंट करने लगते हैं। तो ये था हमारा रेफरेंस वेरिएबल। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।